वन टू। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टनिकाओ विशु में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेपा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच जो कि न्योकुम लापंग ग्राउंड पे, और इस वक्त यहाँ पे न्योकुम लापंग पे न्योकुम सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी न्योकुम सेलिब्रेट पे हमारा एक अरुणाचल से बहुत दूर दिल्ली से एक आए हैं, विटनेस करने आए हैं। तो इससे जानते हैं कि इसकी जो जर्नी और इसकी जो यहाँ की जो न्योकुम को जो एक्साइटमेंट कैसे मिला है, कैसे जाना है, जानते हैं इससे। तो मैम, नाइस टू मीट यू, माई सेल्फ विशु टाइम, माई सेल्फ श्रुति अग्निहोत्री। ओके मैम, ये हम जान सकते हैं कि सचमुच आप दिल्ली से आए हैं? एक्चुअली मैं हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से, बट मैं पिछले 15 साल अराउंड से दिल्ली में हूँ, 15 ईयर्स। वहाँ पे मैंने स्पेनिश पढ़ी और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्पेनिश की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो मैं दिल्ली से ही आई हूँ और न्योकुम अटेंड करने ही आई हूँ, सरसों को न्योकुम करना। ओके, सरसों को न्योकुम यूरो। मैम आपको न्योकुम आपने जैसे मेंशन किया, आपको न्योकुम के बारे में किसने बताया? जैसे कि आप सरसों को न्योकुम के आप जहाँ है, लेकिन आपको ये न्योकुम हो रहा है बोलकर ये सीजन पर, ये वक्त पर आपको किसने जिक्र किया है? एक्चुअली मेरी पीएचडी डॉक्टरेट का जो रिसर्च है वो निशी ट्राइब से रिलेटेड है, और इसका इंस्पिरेशन मुझे मिला था। मैं 2017 में कोलंबिया गई थी। साउथ अमेरिका में एक देश है छोटा सा, कोलंबिया। वहाँ पर जाके मेरी मुलाकात वहाँ के कुछ इंडिजिनस लोगों से हुई। तो मुझे ये समझ में आया कि वो कितना वैल्यू करते हैं इंडिया को, इंडियन कल्चर को, इंडियन डाइवर्सिटी को, और वो कितना इस बात का नॉस्टैल्जिक है कि उनका कल्चर उनसे छूट गया कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में। फिर मेरा किसी कारणवश थ्रू डेस्टिनी यहाँ नॉर्थ ईस्ट आना हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी एक मूवमेंट चल रहा है, दोनी पोलो मूवमेंट, जहाँ पर इंडिजिनस कल्चर को वापस से वैल्यू, अपने रूट्स को पहचानने जानने का काम चल रहा है। तो मुझे लगा कि एक कंपैरेटिव स्टडी इस पर करनी चाहिए। तो इसलिए मैं दोनी पोलो मूवमेंट को जानती हूँ और फिर मेरा रिसर्च इंटरेस्ट इसमें एरिया में आया। ओके, धन्यवाद मैम। एंड उसके बाद कि लोग जानना भी चाहेंगे कि आप दिल्ली से यहाँ सेपा आए, जो कि अरुणाचल के सबसे बहुत इंटीरियर एग्जैक्टली इंटीरियर प्लेस में, लेकिन वहाँ की जो लगभग आपका जो आज के दिन में जो सेपा पे पहुँचता है। ये मेरा जर्नी सेपा में दूसरी बार है। मैं पहली बार यहाँ का नगर नामलो देखने आई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, वर्थ इट है। ईटानगर में भी मैंने देखा, वहाँ पर भी एक दिन मैं रही, वहाँ पर भी सेलिब्रेशन देखा, पर मैंने सुना कि सेपा का सेलिब्रेशन कुछ अलग होता है। और जब यहाँ पे आई तो जो निशी, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स अभी जो नया खुला है, निबू निगम यार्को। हाँ, निबू निगम यार्को। तो वहाँ पे मेरा पिछली बार जाना हुआ था, लेकिन उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रेजेंस है और जिस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन प्योरली निशी वे में हुआ, तो इसी इंटरेस्ट ने मुझे यहाँ पर खींचा। आज के जो लगभग आपको जो अट्रैक्ट देखा आपने, आज एक्टिविटीज हुआ, तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई यूनिक चीज़ देखने को मिला, जैसा कि सपोज आप कहीं ना कहीं बहुत ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ये बहुत ही यूनिक है। एक्सेप्टेंस, जिस तरीके से यहाँ पे जो नॉन ट्राइबल लोग भी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मिक्स भाषा का प्रयोग हो रहा था, हिंदी, निशी, जहाँ निशी को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा था, निशी लैंग्वेज को, वहाँ हिंदी में भी बात हो रही थी, अंग्रेज़ी में भी हो रहा था, ताकि हम लोगों तक भी जो नॉलेज ट्रेडिशंस हैं वो पहुँचे। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा था। और एक और चीज़, जो कल फैशन शो हुआ था, वो भी कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत यूनिक लगी कि किस तरह से आपने अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया, और वो जो ब्लेंड है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का, वो फाइनल राउंड में दिखा, जिससे कि आज जितना हम समय के साथ इवॉल्व होते हैं, समय की चाल के साथ चाल मिला के चलते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बचा के रखते हैं, साथ में नए टेस्ट, नए फ्लेवर्स, नए कलर्स को उसमें मिलाते हैं, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था यहाँ का। ओके, जैसा कि मैम आपने देखा, आपने यहाँ की जो एक्टिविटीज़ और जितने भी आपने मॉडर्न चीज़ को भी देखा और हम लोग यहाँ की जो लोकल चीज़ को भी देखा, बट मैम मेरा मानना है कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि अरुणाचल पे काफ़ी एडवर्टाइज हो चुके हैं, हमारा यहाँ के जो की जो प्रजातियाँ है, जैसे कल्चर में भी बहुत एडवर्टाइज हो जाते हैं। बट क्या है कि मैम देखिए, आपसे हम एक जानना चाहिए कि
हम लोग जब आउट ऑफ स्टेट जाता है तो हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन चलता है लैंग्वेज को लेकर, बट हम लोग यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज को अपना जो मदर लैंग्वेज को जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता बाहर में। तो युवा लोग के लिए और जो प्रेजेंट है, जो जितने हमारा सीनियर्स लोग हैं, तो उससे आपका क्या मैसेज है? पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमारी मातृभाषा, जो मेरी मातृभाषा है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, हिंदी, उसे अपनी संपर्क भाषा यानी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। बट मेरा सजेशन या जो मैसेज है वो हमेशा यही रहेगा कि अपने कल्चर को संभालने की, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ये सबसे बड़ा जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो यूथ की है। तो आपको अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहिए और ये एक अच्छा तरीका है, सॉन्ग्स के थ्रू, डांस के थ्रू अपनी भाषा में पढ़िए, लिखिए, बात करिए। फिर हमारे जैसे लोग भी आके यहाँ पे सरसों को नोकुम मिलो बोलेंगे आके आप। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और एक बात है कि जैसा कि बहुत सारे जो क्या है कि हम लोग बाहर से आते हैं तो करने के लिए, तो मैं उन लोग के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा इंडिया पे बहुत सारा पब्लिसिटी है और बहुत सारा आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्या हम लोग का सेफा भी कम है कि तो आप लोग के जितना भी वहाँ के जो तमाम लोग को आप क्या कहना चाहिए कि हमारा इस्लामिक बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप अरुणाचल आते हैं तो ईस्ट कामेंग ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ का जो ट्रेडिशनल रिचनेस है उसको एक्सपीरियंस कीजिए। और अरुणाचल, ऑल आर वेलकम टू अरुणाचल। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम टू सेफा मैम। पायल इंचो। पायल इंचो मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।